स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड फाइन एट योर होम्स. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज A11, A12, A21 एंड A22. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. पहली बात क्या है, जो एडजॉइंट होता है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो, 3x3 और सो ऑन. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं होता. ठीक है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है A, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? एडजॉइंट ऑफ A कैसे करते हैं? इसके हर एक एलिमेंट को पहले इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं. ये जो आपकी मैट्रिक्स है, हम क्या करेंगे? रिप्लेस each element by its cofactor. कोफैक्टर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. कोफैक्टर से रिप्लेस करके एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, क्या करना है? दो काम करने हैं हमें एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए. सबसे पहले हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद उस पूरी मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे. वी आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, A इज अ मैट्रिक्स 1, 3, 2, -4 एंड आई हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट A. तो मैंने क्या करना है? सबसे पहले हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है. ठीक है, तो ये जो आपका 1 है, कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट बोलेंगे ना इसको. ठीक है, इसका कोफैक्टर क्या होएगा? क्या करते हैं, 1 का निकालना है मुझे, तो इसकी कॉलम और इसके रो को, इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट करके व्हाट आई एम गेटिंग? -4. -4 इज द आंसर. ठीक है, अच्छा इसमें साइन भी लेना होता है. साइन कैसे लेते हैं? A11, दोबारा लिख रही हूं, -1 का साइन क्या होएगा? 1 + 1 और इनटू में क्या आएगा? -4. तो ये आपकी इवन पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर इज -4. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 2 जो है कौन सी पोजीशन पे है? A12 पोजीशन पे. ठीक है, इसका कोफैक्टर ले रही हूं अब मैं, तो क्या करना है? -1 की पावर 1 + 2. ठीक है, ये 1 और 2, और 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो डिलीट करके आई एम गेटिंग 3. तो मेरे पास क्या आएगा? ऑड पावर है तो -3. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट मतलब A21 का अगर मैं कोफैक्टर लूंगी तो -1 की पावर 2 + 1, ये 2 और 1 जो होता है, और 3 का कॉलम एंड 3 की रो डिलीट करके आई एम गेटिंग 2. तो मेरे पास आएगा -2. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ दिस लास्ट एलिमेंट A22, तो -1 की पावर 2 + 2 और 4 का कॉलम एंड 4 की रो डिलीट करके आई एम गेटिंग 1. ठीक है, तो इवन पावर है, ये आ गया मेरे पास. तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आई है अब यहां से? ये था 1, ये 2. ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करना है इससे. तो एडजॉइंट A मैं कैसे निकालूंगी? ट्रांसपोज ऑफ कौन सी मैट्रिक्स? कोफैक्टर लिख लो. 1 का कोफैक्टर क्या है? -4. फिर 2 का कोफैक्टर क्या है? -3, देन -2 एंड देन 1. कोफैक्टर लिख लिए. दो काम करने थे, पहला कोफैक्टर लिखना था, फिर ट्रांसपोज करना था. कोफैक्टर लिख लिया. नाउ आई एम टेकिंग द ट्रांसपोज. तो जो कॉलम है उसको रो बना दो. तो -4, -3, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया. सेकंड रो जो है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा. तो दिस इज योर एडजॉइंट A. समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने. दो काम करने हैं, पहला कोफैक्टर निकालने हैं, हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दो बाय इट्स कोफैक्टर, एंड उसके बाद क्या करना है? हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है. ठीक है, एक काम और कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा व्हाट वी आर डूइंग. तो 3x3 मैट्रिक्स आई हैव A is equal to 1,
0, 2, 254 and 303. इसको मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखती हूं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूं इसको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33. ठीक है. एडजॉइंट निकालना है हमें. उससे पहले क्या निकालना पड़ता है? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर. तो पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट मतलब A11 का कोफैक्टर निकाल रही हूं. कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे निकालते हैं? -1 की पावर 1 + 1. ठीक है. और 1 का निकालना है ना, तो 1 का कॉलम एंड 1 की रो को डिलीट करके आई एम गेटिंग 5403. ये आ रहा है मेरे पास छोटे वाला माइनर. तो व्हाट आई एम गेटिंग, ये तो +1 हो गया इवन पावर. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 3 जा 15 -0. तो व्हाट आई एम गेटिंग 15. ठीक है. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ दिस सेकेंड एलिमेंट A12 -1 की पावर 1 + 2. अब 2 का निकाल रही हूं ना, तो 2 का कॉलम और 2 की रो को डिलीट करके आई एम गेटिंग 0203. तो चेक कीजिए, ये तो आपका -1 हो जाएगा. 2 and 1 3 ऑड पावर्स हैं. और ये क्या होएगा? 0 -0. तो समथिंग इंटू 0 इज 0. ओके. सिमिलरली हम निकालेंगे 3 का, ये एलिमेंट. तो ये आपका A13. तो -1 की पावर 1 + 3, ये यहां से देखना होता है I + J. ठीक है. और 3 का निकालना है, तो 3 का कॉलम एंड 3 की रो को डिलीट किया. 0254. -1 की इवन पावर है तो +1 हो गया. और ये देखिए ये 0 हो गया. 0 4 = 0 -10. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर मतलब A21. इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, 0 का कॉलम एंड 0 की रो को डिलीट करके आई एम गेटिंग 2433. 2 3 जा 6, 6 माइनस, देखो यहाँ पे आपकी पावर आएगी -1 क्योंकि ऑड पावर 3. 3 2 जा 6 और -4 3 जा 12. तो -6 आ रहा है. -6 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +6. ठीक है. इसी तरह से हम कोफैक्टर्स निकालते चलेंगे. A22 का कोफैक्टर हमारे पास आ जाएगा. मैं अभी आपको करके दिखा रहे हैं. चलो इसका करेंगे 5 का, तो इसकी -1 की पावर 2 + 2. 5 का डिलीट कर देंगे रो एंड कॉलम. 1 2 3 3. तो आपके पास आ जाएगा ये -3. इसके बाद मैं कर रही हूं A23. तो -1 की पावर 2 + 3. A23 हमारा ये एलिमेंट है. ठीक है. तो ये वाला एलिमेंट है. इसका कॉलम, इसकी रो डिलीट करी. 1 2 2 4. तो यहां से आप चेक कीजिए, आपकी ऑड पावर हो गई 4 एंड दिस ये आपका आ जाएगा 0. इसके बाद हम चलते हैं A31. देखिए आप करते जाइएगा. तो A31 का मैं अभी लिख रही हूं, आपको समझ तो आ ही गया है. ये आ जाएगा हमारा -15. इसके बाद A32 का आ जाएगा 0 और A33 का आ जाएगा 5. मैं यहां लिख देती हूँ A33 का कोफैक्टर आ जाएगा 5. ठीक है. इसके बाद करते हैं, आपको निकालना आ गया ना कोफैक्टर्स. नाउ हमें निकालना है एडजॉइंट. सॉरी, ये 15 था आपका पहले वाला. फर्स्ट वाला 15 था, नेक्स्ट वाला आया आपका 0. तो हमें क्या लेना होता है? एडजॉइंट A इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. इसका क्या आया था कोफैक्टर? 15. अगले का 0, देन -10, देन 6, देन -3, देन 0, देन -15 और इसके बाद आ रहा है आपका 0 एंड 5. ठीक है. सारे कोफैक्टर्स लिख लिए. क्या करना है? इसका ट्रांसपोज.
तो हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करना आपको आता ही है, जो रो है उसको कॉलम बना रही हूँ। 15 0 माइनस 10 6 माइनस 3 0 माइनस 15 0 एंड 5। तो दिस इज एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एडजॉइंट जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, बस ये ध्यान में रखना। नाउ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट की, व्हाट इज दैट, कि मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इनटू मैट्रिक्स ए के, एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है ना, 2 ऑर्डर की है तो ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, 3 ऑर्डर की है तो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या फिर एडजॉइंट ए को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो योर आंसर विल बी द डिटर्मिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या कर रही हूं मैं, ये आपका था मैट्रिक्स ए, ये है आपका एडजॉइंट ए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पे रख रही हूं मैं ये वाला मैट्रिक्स उठा के 15 0 माइनस 10 6 माइनस 3 0 माइनस 15 0 एंड 5। क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ना मल्टीप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका ए और ये क्या है आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आई एम कैलकुलेटिंग, ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो बी 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स। करना क्या होता है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 0, ये देखिए 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 10। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 6 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 0 जा 0। ठीक है, थर्ड क्या आएगा, -15, उसके बाद ये -15, देन 2 0 जा 0 एंड देन 3 5 जा 15। ये कितना आ गया आपका, देखो 15 एंड -30, तो कितना आ गया ये -15, ये आ गया आपका 0 और ये भी आपका आ गया 0। ठीक है, तो आपके मैट्रिक्स की फर्स्ट रो आ चुकी है -15 0 एंड 0। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड रो। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 15 0, 5 0 जा 0, 0 10 जा 0। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया। उसके बाद सेकेंड 0 6 जा 0 और 5 3 जा 15 एंड 0 0 जा 0। सेकेंड एलिमेंट इज -15। देन थर्ड रो, थर्ड कॉलम 0, फिर 5 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0। तो आपका ये सेकेंड रो आ चुका है 0 -15 एंड 0। नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, 2 को 15 से किया 30, 4 को 0 से किया 0 एंड ये -30। उसके बाद सेकेंड कॉलम 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 3 0 जा 0, 15 2 जा 30, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15 प्लस का। ठीक है, तो ये कैंसिल 0, ये भी 0, ये -15, तो 0 0 एंड -15। तो मेरी मैट्रिक्स ये आ चुकी है, मल्टीप्लाई करके दोनों को ये आ गया। ठीक है, और ये जो है किसके बराबर होएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स के। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखते हैं। मल्टीप्लाई करके तो क्या आ चुका मेरा, -15 0 0 0 -15 0 0 0 एंड -15। ठीक है, मेरे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है आपकी 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, एक चीज और हमने उस दिन डिटर्मिनेंट्स में किया था, मैं -15 जो है इसमें से भाग ले सकती हूँ ना, -15,
अब ये देखिए, अब डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट ए, हाउ डू वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए? कैसे निकालते हैं? एक्सपैंडिंग बाय द फर्स्ट रो या एक्सपैंडिंग बाय द फर्स्ट कॉलम, ये हमने किया था। चलो मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल रही हूँ। ये मेरी ए मैट्रिक्स थी, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करते हैं, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट, इसका साइन प्लस लेना, इसका माइनस लेना, इसका प्लस लेना, ये मैंने समझाया था। तो 1 into में इसको एलिमिनेट किया, 5 3 15 माइनस 0, फिर -2 लेना है, इसको एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेट करके 0 माइनस 0, फिर +3 लेना है, एंड व्हाट आई एम गेटिंग 0 माइनस 10। ठीक है, तो 15 माइनस 0 एंड -30, तो -50। आगे समझ? तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया आपका? -15। तो अब ये देखिए, ये जो हमारी मैट्रिक्स आई थी, ए इंटू एडजॉइंट ए करके जो हमारी मैट्रिक्स आई थी, -15 0 0 0 -15 0 0 0 -15, क्या इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता? अगर मैं -15 कॉमन ले लूं एंड 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे लिखा जा सकता है ना, -15 कॉमन लेके। और -15 क्या आ रहा है हमारा? डिटर्मिनेंट, यही आया ना -15। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए। देखो ये पोर्शन मैंने करके नहीं दिखाया है, मैंने मल्टीप्लीकेशन सिर्फ इसकी की थी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। किसके बराबर होएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होएगी जिस ऑर्डर की आप मैट्रिक्स लेके चल रहे हो। 2 की लेके चलोगे तो ये 2 ऑर्डर की आएगी, 3 की लेके चलोगे तो ये 3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो ये आपका प्रूव हो जाता है। इसके बाद एडजॉइंट ए की एक और प्रॉपर्टी होती है सेकंड। तो सेकंड हम कर रहे थे सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी इज adjoint of AB matrix is adjoint of matrix B into adjoint of matrix A। ठीक है, AB का जो adjoint होएगा वो adjoint of B into adjoint of A matrix के इक्वल होएगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? मैं AB को मल्टीप्लाई कर रही हूँ adjoint of B into adjoint of A, इसके साथ मैं AB को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, एबी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए, इनको कंबाइन कर रही हूँ, ए एज इट इज, बी एडजॉइंट बी। ठीक है, तो यहां तक आ गया ये ए, इसको कंबाइन कर दिया एंड दिस। ठीक है, अब यहां से बी इंटू एडजॉइंट बी क्या आएगा? बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये एज ए हमारी मैट्रिक्स एज इट इज थी, और लास्ट में है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये जो ए डिटर्मिनेंट बी तो क्या होता है? एक नंबर होता है, उसको हम आगे ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, उसके बाद ये जो ए है ये इसके साथ चला जाएगा, ए ये आई है, और ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, नाउ यू नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होएगा? ये जो बी इंटू आई है, इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख लेती हूँ सीधा, क्योंकि आई मैट्रिक्स से जब वो मल्टीप्लाई होएगा तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, आई मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। फिर ये क्या आ गया हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी इंटू आई। ये हमने किया था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए की। ये आ गया हमारा। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसी को पहले मैंने ए बी को प्री मल्टीप्लाई किया था, अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इस पोर्शन को मैं ए बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ बी, मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इनको हम कंबाइन करेंगे तो एडजॉइंट ए इंटू ए क्या आता है आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपका मैट्रिक्स बी रह गया, और इधर आई हैव एडजॉइंट बी। ठीक है, अब बी को मैं इसके साथ लेके जा रही हूँ, तो एडजॉइंट बी इंटू बी क्या हो जाएगा आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई, और ये था आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कितना हो गया? बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा आपका ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये आई एन लिख लेना, एन मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये देखिए,
मैंने इसको किया तो भी आंसर यही आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर यही आ रहा है. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड. तो फ्रॉम 1 and 2 I can write that AB into adjoint B and adjoint A, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, is equal to adjoint B into adjoint A and AB and equal to कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB into I. अब देखिए, इससे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A और इंटू I. मतलब हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट आता है उस मैट्रिक्स का. ऐसा ही सोच सकते हैं, किसी मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको मैं एडजॉइंट ले रही हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब इस AB मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होएगा वो क्या होएगा, दिस एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट B. यही हमें प्रूव करना था कि AB मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होएगा, एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट E. समझ में आ गया क्या किया? पहले मैंने इस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई किया AB से, वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू I. फिर इसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया AB से, सेम वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू I. इसका मतलब अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ AB. इसका मतलब AB का ये एडजॉइंट है, क्योंकि एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने में ही देखो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है. तो ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसका मतलब AB का ये एडजॉइंट है. तो यही लिखा है, एडजॉइंट ऑफ AB इज एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A. तो यहाँ तक समझ आ गया. तो आप एडजॉइंट की प्रैक्टिस कीजिए, हाउ डू वी कैलकुलेट द एडजॉइंट, क्योंकि जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होएगा. इनवर्स